चलिए दोस्तों, मांझी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मौर्य साम्राज्य के बारे में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो बताने जा रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वाचिंग टाइम को बढ़ावें, क्योंकि आपका वॉच टाइम ही मेरा हौसले को बुलंद करता है। चलिए मैं मौर्य साम्राज्य की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो शासनकाल है वह 323 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 185 ईसा पूर्व तक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य को 3 भागों में बांटकर देखा जाता है। पहला हो गया परिचय और स्रोत। दूसरा हो गया महत्वपूर्ण शासकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, और उसके बाद जो अशोक का है। ये जो 3 महत्वपूर्ण शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक इत्यादि, और वगैरह वगैरह है, लेकिन आपको ये तीनों के बारे में बारी बारी से यहाँ पर रीड करेंगे। आइए सबसे पहले परिचय और स्रोत के बारे में हम पढ़ते हैं। परिचय और स्रोत। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था, जिसके प्रशासनिक का स्वरूप केंद्रित था, और अति महत्वपूर्ण है कि इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से 323 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके गद्दी पर बैठे। चलिए नोट में आ जाइए, हम लोग देख लेते हैं। नोट में इस वंश के अंतिम शासक और इस वंश की अंतिम शासक वीरदत्त थे, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उन्हीं के सेनापति कौन, वीरदत्त, जो पुष्यमित्र शुंग ने किया, और शुंग वंश की क्या कर दिया, नींव रख दी। ध्यान रहे कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति को निम्न जाति कुल से जोड़ा जाता है। अब आ जाइए एविडेंस में। एविडेंस में हम लोग देख लेते हैं एविडेंस में क्या कहा गया। एविडेंस मतलब स्रोत। स्रोत में क्या है, जो मौर्य युग ऐतिहासिक युग था, क्योंकि इसमें तीनों स्रोत उपलब्ध है। कौन कौन? तीनों स्रोत उपलब्ध है। कौन कौन? पहला में आ गया आपका पुरातत्व। पहला क्या हो गया? पुरातत्व। यह इतिहास का सबसे विश्वसनीय, इतिहास का क्या है, विश्व उत्तरी कालीन है। जैसे मृदभांड, कुम्हरार पटना का राजप्रसादपन और कारसापन सिक्का, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, अशोक का 14 शिलालेख, 13 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ लेख क्या है, उल्लेखनीय है आपको। अब उसके बाद आ जाइए जो साहित्य संदर्भ में क्या क्या ये सब ने काम किए। संस्कृत में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, संस्कृत में लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा। फिर विशाख दत्त के द्वारा क्या है, मुद्रा राक्षस लिखा गया। फिर क्षमेंद्र के द्वारा वीरदत्त कथा मंदिर लिखा गया है। सोमदेव के द्वारा कथा सहित सागर, कल्हन के द्वारा रास्तरंगिणी, पंतजलि के द्वारा महाभाष्य, और मुद्रा राक्षस पर लिखा गया टुंडी राज का टीका। और आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।